ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। देखने में दोनों जुड़वा हैं, बट जब मैं इसको इसके ऊपर रखता हूं तो क्या ये सुपर इम्पोज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गए? एक दूसरे के नकली जुड़वा हो गए। और केमिस्ट्री में इस नकली जुड़वा के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज के लेक्चर जो है वो किस पे है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कायरल कार्बन पर। क्या है लेक्चर के अंदर? सबसे पहले है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, फिर इसकी कंडीशन, फिर कायरल कार्बन, एनेंटियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स और लास्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो नीट में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ में, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसको समझने से पहले हमें पीपीएल को समझना होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसके लिए मैं एक गॉगल लगा लेता हूं सबसे पहले, तो ये लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये किस स्टाइल मार रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गॉगल क्या कर रहा है, जब आप बहुत ज्यादा सनलाइट में जाते हैं तो एक्स्ट्रा सनलाइट को रोकता है, हमारी आइज को प्रोटेक्ट करता है और हमारी आइज तक वो लाइट जाती है जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं। गॉट इट? ये चीज समझ में आया? तो इसी ऐसा ही कुछ हमारा काम करेगा, फंक्शन करेगा प्रिज्म भी। देखते हैं क्या है। हमने लिया सनलाइट ली, जो कि नॉन पोलराइज लाइट है। नॉन पोलराइज लाइट का मीनिंग क्या होता है कि ये जो लाइट है हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। गॉट इट? ये जो आपको दिखा रहे हैं एरो, ये क्या है? वाइब्रेशन है। हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, नॉन पोलराइज लाइट। अब आते हैं आगे। जैसे ही मैंने इस नॉन पोलराइज लाइट को प्रिज्म में से निकाला, तो प्रिज्म ग्लास का बना है, जैसे हमारा गॉगल का एग्जांपल लिया था। इसमें से निकलने के बाद में अब हमें कंफर्टेबल फील होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में क्या होगा? हमारा वाइब्रेशन जो है प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है। गॉट इट? अब देखिए आगे। जैसे इस प्लेन पोलराइज लाइट को मैं एक सैंपल ट्यूब में से निकालता हूं जिसके अंदर सॉल्यूशन फिल है, और ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तब जाके हम ऐसी चीजें देख पाएंगे। तो हमने इसमें सैंपल फिल किया है सैंपल ट्यूब के अंदर, और जैसे ही मैंने प्लेन पोलराइज लाइट को इसमें से पास आउट किया तो मेरे पास में दो चीजें आएंगी। या तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को, ये जो सॉल्यूशन है ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन, ये क्या बोलेगा कि भैया डांस करो, राइट हैंड साइड में मूव हो जाओ। तो ये राइट हैंड साइड में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव हो गया। ये सॉल्यूशन हो सकता है इस प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपीएल को बोले कि लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव करो, ये वाला स्टेप करो लेफ्ट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट? अगर हमारा पीपीएल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है, डांस कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे इस कंडीशन के अंदर? डी, स्मॉल डी। गॉट इट? क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हम इसे पॉजिटिव से भी क्या करते हैं, कई जगह डिनोट करते हैं। पॉजिटिव जो टाइम के साथ चल रहा है, क्लॉकवाइज टाइम के साथ चल रहा है तो पॉजिटिव। गॉट इट? ऐसे हम ट्रिक है, याद कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो हम इसे डिनोट करेंगे एल से, स्मॉल एल, और इसे हम नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव से इसलिए क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, टाइम के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ऐसा लर्न कर सकते हैं नेगेटिव चार्ज। तो क्या हुआ? हमने नॉर्मल लाइट ली जो कि नॉन पोलराइज थी, उसको पोलराइज बनाया, पीपीएल में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। फिर हमने इस पीपीएल को किस में से पास आउट किया? ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन जो कि सैंपल ट्यूब में फिल होता है। दो कंडीशन होगी, या तो ये राइट हैंड साइड में मूव करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करेगा तो ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो ये। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम क्या बोलेंगे? रोटेट्स लाइट टू द राइट। ये जो हमारी पीपीएल है उसको राइट हैंड साइड या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डांस करवा रहा है। लिवो रोटेटरी नेगेटिव क्या है? रोटेट्स लाइट टू द लेफ्ट। लेफ्ट में मूव हो रहा है, डांस कर रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे। ये जो पूरा मैंने बनाया है ये पोलरोमेट्री का प्रैक्टिकल है। गॉट इट? अब आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। आइसोमर दैट आर मिरर इमेज टू ईच अदर बट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। एक तो ये हो गया डेफिनेशन कि जो पीपीएल को लेफ्ट या राइट में रोटेट करता है वो सॉल्यूशन को ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। दूसरा है कि आइसोमर दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, यानी ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो होने वाले हैं बट एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, अध्यारोपित नहीं होंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले ये मैंने क्या बोला, सुपर इम्पोज ये वो, तो उसको समझने के लिए एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है कि कंडीशन फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी, की ऑप्टिकल एक्टिविटी की कंडीशन क्या होगी, वो होने वाली है मस्ट बी कायरल, कि हमारा जो कंपाउंड मॉलिक्यूल है वो क्या होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कायरल क्या होता है, इसी की तरफ चलते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो एक।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज में कंडीशन देखिए अभी कि कैसा होना चाहिए कंपाउंड, कायरल होना चाहिए। अब आपके माइंड में आया था कि कायरल क्या होता है, तो कायरलिटी की बातें करते हैं, तो हमने यही टॉपिक लिया है, कायरलिटी कॉन्सेप्ट। तो इसको समझने के लिए सबसे मेन चीज देखिए, इधर आते हैं कार्बन पर। ये जो ब्लैक बॉल है, ये जहां से मैंने इसको पकड़ रखा है, ये क्या है हमारा कार्बन। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है आपको पता है, 4। इसके 4 हाथ होते हैं, वैलेंसी बोल लीजिए, हाथ बोल लीजिए, 1 2 3 4। अगर चारों की चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम से अटैच है, 1 2 3 4, चारों कलर अलग अलग है, यानी सारे के सारे ग्रुप अलग हैं। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो मैं इस कार्बन को बोलूंगा कायरल कार्बन। गॉट इट? यानी मान लीजिए ऐसा कोई इंसान जिसके 4 हाथ है और वो चारों हाथों में उसके अलग अलग चीजें, एक में गुलाब जामुन हो, एक में पिज्जा हो, एक में लैपटॉप हो, और एक के अंदर बुक बुक भी ले लेते हैं, कभी कभी पढ़ भी लेना चाहिए। चारों हाथों में अलग अलग चीजें हों तो ऐसे इंसान को हम बोलेंगे कायरल इंसान, इट इज ए कायरल इंसान। और अगर कार्बन की बात आ रही है और कार्बन जो है अलग अलग ग्रुप से अटैच है, तो इस कार्बन को बोलेंगे कायरल कार्बन। गॉट इट? तो यहाँ पे मैंने कार्बन लिया है, 4 अलग अलग वैलेंसी मैंने शो कर रखी है, हाइपोथेटिकल है, ए बी एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ये कायरल कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया है कि कार्बन जो है COOH, एक तरफ OH, एक तरफ H और एक तरफ CH3 ग्रुप से अटैच है। और जब भी कायरल आता है तो हम इस पे स्टार मार्क करते हैं, स्टार स्टार 5 स्टार 2 स्टार होता है ना, वैसे ही हमारे केमिस्ट्री में भी जब स्टार आएगा तो स्पेसिफिक चीजों में ही देते हैं हम सिर्फ। तो इसमें एक तो आपने देख लिया स्टार, किसको देते हैं, कायरल कार्बन को देते हैं। तो चारों कार्बन, चारों वैलेंसी अलग अलग होनी चाहिए, तो कायरल कार्बन हो गया। चलो आगे चलते हैं, क्या है, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, यानी हमारा जो मॉलिक्यूल है कायरलिटी के लिए अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या आप इसे 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली बात है नहीं। इक्वल पार्ट में तब कन्वर्ट करूंगा ना जब इधर वाला बाजू इधर वाले बाजू के इक्वल होगा। जहां से मैंने मान लीजिए इधर से बाइसेक्ट किया, तो इधर वाला बाजू येलो कलर का, उधर वाला बाजू कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है, कि सेम हुए आफ्टर ब्रेक करने के? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल जो है अनसिमेट्रिकल है। कायरल मॉलिक्यूल के लिए क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। वो तभी होगा जब चारों वैलेंसी अलग अलग। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, जो मिरर इमेज बनेगी वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। बस समझ में आ गया कि आपने इसको बाइसेक्ट कर दिया, मिरर इमेज बन गया, या फिर 2 मिरर इमेज आपने लिया और आपने देखा कि भैया सुपर इम्पोज नहीं हो रही है, तब हम ये कंडीशन लगेगी दोनों, तब जाके बोलेंगे कि क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल कायरल होगा। इसको और अच्छे से समझेंगे एग्जांपल के साथ में। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। अब देखिए सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट क्या है, जिसे आप 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको यहां से बाइसेक्ट कर सकता हूं, एक बार करके देखते हैं। ये लीजिए, इधर वाला बाजू इधर वाले बाजू के बराबर है, ये इस वाले पार्ट का इधर वाला पार्ट इस वाले पार्ट का इक्वल है। ठीक है, ऐसे मैं इसको ऐसे बाइसेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर किसी भी कंपाउंड को 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा हूं तो वो तो सिमेट्रिकल हो गया। तो हमने क्या बोला है, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जैसे P, आप इसको 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते और R को भी नहीं कर सकते। P4 प्रकाश, R4 राजा, प्रकाश राजा। चलिए, यानी मैं जो मेरा नेम है P और R, वो क्या है, बिल्कुल क्या है, कायरल है, कायरल कायरल मॉलिक्यूल। चलिए, 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए हमारे कार्बन के पास में, तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हमारा कायरल हो जाएगा, क्योंकि वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। कुछ एग्जांपल मैंने और ले रखे हैं, देखिए इसमें देखिए ये जो स्टार बना रखा है, उस पे जैसे ही स्टार आएगा उस कार्बन को देखिए, एक हाइड्रोजन है, एक CH3, एक OH ग्रुप है, Br है। इट मींस ये जो मॉलिक्यूल है हमारा कायरल हो गया, क्योंकि मैं इसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट नहीं कर सकता हूँ। इस कंडीशन में अनसिमेट्रिकल हो गया ये। अब ये क्या हो गया, हमारा कायरलिटी कॉन्सेप्ट में आ गया है कि हमें कायरल हो गया। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं कायरल देखना। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं है। अभी तो कायरल कार्बन था, तो कायरल कार्बन है तो इसका मतलब है कायरल मॉलिक्यूल भी हो गया, तो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहे। बट कुछ एग्जांपल ऐसे भी है जिसमें कायरल कार्बन तो है बट मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। अब ये क्या लोचा है, उसको देखते हैं। इस कार्बन को देखिए जिसमें मैंने स्टार बना रखा है, एक स्टार ये रहा, एक स्टार ये रहा, ये वाला कार्बन। इसमें देखिए कौन कौन से ग्रुप है, एक OH है, एक हाइड्रोजन है, एक COOH ग्रुप है, और एक ये पूरा ग्रुप अटैच है। तो चारों ग्रुप अटैच है जो अलग अलग है, यानी कायरल कार्बन। इसको देखिए, ये OH, ये H, ये COOH और ये पूरा ग्रुप, चारों वैलेंसी अलग अलग है, ये भी कायरल हो गया। बट
अब इसमें हो क्या रहा है कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से क्या है, टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो रहा है। देखिए ये ऊपर वाला बाजू इसका नीचे वाले बाजू का इक्वल हो गया, तो ये तो सिमेट्रिकल हो गया। हमें क्या चाहिए, अनसिमेट्रिकल। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को मैं बोलूंगा इट इज ए अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, और कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। गॉट इट? क्योंकि मैं इसको टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकता हूं और हो रहा है, तो ये तो सिमेट्रिक हो गया। हमें कैसा चाहिए, अनसिमेट्रिकल चाहिए। तो मेरा जो मॉलिक्यूल है इसको मैं क्या बोलूंगा, सॉरी आप क्या नहीं है आप कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, सॉरी। हाँ, आपके पास कायरल कार्बन है, बट पूरा कंपाउंड की बात करेंगे तो ये क्या नहीं है। इसको सॉरी बोलेंगे और आगे चलेंगे, इसको देखेंगे। क्या मैं इसको टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो OH सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण अब मैं यहाँ से प्लेन या टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, कायरल मॉलिक्यूल, क्योंकि अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है। गॉट इट? इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे एनेंशियोमर्स की। तो उससे पहले हम बात करते हैं एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। ये हमारे दो हाथ हैं, देख रहे हो, ठीक है। अब ये एक दूसरे के आइसोमर्स तो हैं। आइसोमर का मीनिंग होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, यानी पूरा तरह से सेम, ठीक है। कार्बन भी सेम, हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब सेम। और जब मैं इसको मिरर के सामने रखूंगा, मान लीजिए इधर मैंने मिरर रख रखा है, तो इसको मैं जब मिरर के सामने रखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मिरर इमेज 100% बनेगी। इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको आप मिरर के सामने ले जाके रख दीजिए, उसका मिरर इमेज बनेगा। और अगर जिस दिन आप सुबह उठे, बाथरूम में गए और आपने मिरर में देखा और आपके पीछे कोई और दिख रहा है और आपने मुड़ के देखा लेकिन वो पीछे नहीं है लेकिन मिरर में है, तो वहां से भाग लेना वो क्या है, भूत। मूवीज में दिखाते हैं, बट हम बात कर रहे हैं हमारे एनेंशियोमर्स की। एनेंशियोमर्स क्या है, ऐसे आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो होंगे बट एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। अब सुपर इम्पोज का क्या मीनिंग है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, इसको मैंने मिरर के सामने रखा तो मिरर इमेज बन गया, ओके। बट जैसे ही मैंने इसको आउट ऑफ द प्लेन ले गया और इसको ऐसे ले जाके ऐसे उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखिए दोनों थम्स एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो रहे, अध्यारोपित नहीं हो रहे, सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे एक दूसरे का एनेंशियोमर। चलिए देखते हैं क्या है। तो आइसोमर दैट आर नॉट सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, जो मैंने आपको बता दिया है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में देखिए क्या ये कायरल कार्बन है इसमें, यस। और क्या ये कार्बन, ये जो मॉलिक्यूल है क्या कायरल मॉलिक्यूल भी है, यस। अनसिमेट्रिकल है, मैं इसको टू इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट नहीं कर सकता, दैट्स इट। इधर देखिए ये जो मैंने ये जो कंपाउंड था उसको ऐसे बनाया, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाया है, और मैंने क्या करा, इसको मिरर के सामने मेंशन कर दिया, ऐसे रख दिया है। मिरर क्या होता है, ग्लास के एक तरफ पॉलिश कर देते हैं अपन तो वो मिरर बन जाता है, दैट्स इट। अब मिरर इमेज कैसे बनाएंगे वो सीखते हैं। मिरर जैसे बनाया तो मैंने ये फिशर बनाया, तो मैंने यहाँ पे भी क्रॉस बना दिया। इस मिरर के अब ऐसे देखेंगे, फिशर बना दिया, ठीक है। ऊपर वाला और नीचे वाला ग्रुप एज इट इज लिख दो। यहाँ पे COOH है, यहाँ पे भी COOH लिख दिया, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर भी CH3 मेंशन कर दिया। जो ध्यान रखना है, अटेंशन हमें रखना है, वो कहाँ रखना है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे। देखिए जब मैं इस लाइन पे इधर क्या लिखूंगा, ये डिपेंड करेगा इस मिरर के पास में कौन है। इस मिरर से इधर जाइए मॉलिक्यूल की तरफ, क्या आ गया, OH, तो मैंने यहाँ पे OH मेंशन कर दिया। फिर मैं आगे गया तो क्या आया, H, तो जैसे जैसे मैं मिरर से दूर जा रहा हूँ, पहले OH आया तो OH मेंशन किया, फिर H आया तो H मेंशन किया। तो ऐसे हम मिरर इमेज क्रिएट करते हैं। अब देखिए मैं इसको उठा रहा हूँ और इस पे रख रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए ऊपर नीचे वाले तो एज इट इज है, तो उनको तो हमें इग्नोर करके चलना है। मेन क्या है, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है। जैसे मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रखा तो यहाँ पर तो OH था पहले और यहाँ पर H था, नीचे क्या है, यहाँ OH है, यहाँ H है, नीचे यहाँ पे OH है, यहाँ H है, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। तो कैसी कंडीशन हो गई, ये ऐसी कंडीशन हो गई, ऐसे। तो यहाँ ऐसे देखो इसको, ये फिंगर, ये थंब, हम इसको ऐसे ले जाके रख रहे हैं, तो ये थंब फिंगर पे आ रहा है और फिंगर थंब पे आ रही है, तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, ऐसा कैसा नहीं हो पा रहा है ना बाबा। तो हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 को फर्स्ट एंड सेकंड आर एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। आइसोमर होने चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। आइसोमर्स हैं,
मिरर इमेज बना दिया, हर किसी का मिरर इमेज बनेगा। मिरर इमेज बनाना कैसे है वो आपको बता दिया। मिरर इमेज है बट सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियमर्स हो गए, खत्म बात। चलें, तो क्या हो गया, दो रिश्तेदार हैं एक जैसे हैं बट एक की चॉइस अलग है, एक की चॉइस अलग है, समझ रहे हो आप, कुछ वैसा। आइए देर चलते हैं। देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं मैं आपको, आपने शूज पहने कभी, शूज, तो आप जब देखते हैं तो एक जैसे लगते हैं, हाँ भाई शूज हमारे एक जैसे हैं दोनों, वट है, ओके। बट जब मैं दोनों शूज को ओवरलैप करूंगा, ऐसे के ले जाके ऐसे रखूंगा, तो वो ओवरलैप नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं पलटी दे देनी है कि सर देखो, मैं सुपर इम्पोज करके दिखाता हूँ आपको, ये मिरर इमेज बन गया, ये लो। रोटेट नहीं करना है आउट ऑफ द प्लेन निकालने के बाद में, निकाल के रोटेशन नहीं करना वरना पाप लगेगा। गॉट इट, रोटेशन नहीं देना है हमें, जैसा है वैसा का वैसा ले जाके रखना है, अगर नहीं हो रहा है तो एनेंशियमा। फिर देखिए एक और एग्जांपल मैंने बनाया, मिरर इमेज कैसे बनाना है एक बार और सीख लेते हैं हम। ये मैंने कंपाउंड बनाया, ऊपर और नीचे वाला सेम रख दो, ऊपर वाला नीचे वाला सेम रख दो, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, कोई इशू नहीं। बात है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या लिखूंगा, तो मैं इधर जाऊंगा, सबसे पहले क्या आया OH, तो मैंने OH लिख दिया, फिर मैं और दूर जाऊंगा तो इधर क्या आया H, तो इधर भी H मेंशन कर दिया। इधर देखिए मिरर से इधर जाऊंगा तो H आया, तो इधर H मेंशन किया, फिर और दूर गया तो OH, तो इधर OH मेंशन कर दिया। ऐसे मिरर इमेज हम बनाएंगे। अब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, क्यों, एक बार इससे देख लेते हैं, यहाँ OH है, यहाँ पे H नीचे, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, अध्यारोपित नहीं हो रहा, तो फर्स्ट सेकंड आर एनेंशियमर्स ऑफ ईच अदर। गॉट इट, ठीक है। अब लगे हाथ हम डायस्टेरियोमर को भी देख लेते हैं कि भैया ये क्या है, ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं हो, खत्म बात। ये मिरर इमेज थे बट सुपर इम्पोज नहीं थे, ये तो मिरर इमेज भी नहीं होंगे। देखो कैसे, स्टीरियोआइसोमर दैट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, मिरर इमेज भी नहीं है तो सुपर इम्पोज भी नहीं होंगे, ऑब्वियसली बातें देखते हैं। ये मैंने एक फिशर प्रोजेक्शन बनाया, यहाँ पे भी बनाया है, देखो क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या, इधर Cl इधर Cl, हाँ लग तो रहा है, इधर H इधर भी H, बट जब मैं इधर जाऊंगा तो Cl और इधर H है, तो मिरर इमेज नहीं हुआ ना, आप मिरर बना के देख लो, इसके इधर गया तो H, इसके इधर गया तो Cl, ओ तो मिरर इमेज तो नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है बाबा, गॉट इट। तो हम दोनों को स्टीरियोआइसोमर्स तो बोलेंगे बट स्टीरियोमर नहीं है भाई, बोथ आर, मतलब मिरर इमेज नहीं है, तो हम एनेंशियोमर की जगह इसको क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर्स, बोथ आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो समझ में आ गया, तो एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या देखा है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट और लेफ्ट डायरेक्शन में डांस करा सकता है, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए, गॉट इट, ठीक है। फिर हम कायरलिटी पे आए, कायरलिटी के लिए हमने कायरल कार्बन देखा, क्या देखा कि वो कैसा होना चाहिए, चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए कार्बन के, ठीक है। फिर हम देखा अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, ये सारी चीजें हम लेके फिर हम किस पे कूद गए, हम आ गए एनेंशियोमर पे। एनेंशियोमर में क्या है कि ऐसे दो आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो बट सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए, हमने क्या बोला इसको, एनेंशियोमर। फिर हम पहुंचे डायस्टेरियोमर पे। डायस्टेरियोमर क्या होता है, ऐसे दो स्टीरियो आइसोमर्स दो एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं होते, तो सुपर इम्पोज तो कहां से ही होंगे, तो इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल पे जो हमारा आज का टॉपिक पॉलिश कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच मॉलिक्यूल इज कायरल। कायरल क्या होता है, वो ये रहा मेरे हाथ में, ठीक है। ये जो कार्बन है ब्लैक बॉल, वो चार अलग अलग वैलेंसी से अटैच है, अलग अलग ग्रुप से अटैच है, बात समझ में आ रहा है क्या है। देखिए ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो इसको तो सॉरी बोलेंगे। ये कार्बन 2 हाइड्रोजन एक जैसे, इसको भी सॉरी बोलेंगे। और ये कार्बन भी 3 हाइड्रोजन एक जैसे, इसको भी बोलेंगे सॉरी। और इसको बोलेंगे भैया आप तो कायरल नहीं हो। आगे चलते हैं, इस पे देखिए, इस कार्बन पे देखते हैं, अरे भैया ये Br है, एक हाइड्रोजन, लेकिन 2 CH3 आगे एक जैसे हुए ना, चारों अलग होने चाहिए, तो भैया सॉरी आप भी नहीं हो सकते। चलो हम आगे चलते हैं, इसके पास चलते हैं। इस कार्बन पे जाते हैं, 3 CH3 एक जैसे, ये नहीं होगा। ये कार्बन इस पे, ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एक जैसे, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन एक जैसे, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एक जैसे, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, एक Br है, एक CH3 और एक C2H5 है, चारों ग्रुप अलग अलग है। तो भैया ये तो हमारा कायरल कार्बन हमने ढूंढ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार आगे भी देख लेते हैं, तो 4 हाइड्रोजन एक जैसे इस कार्बन पे, तो आंसर हमारा हो गया C इज द आंसर।
गॉट इट। चलिए यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है। हमने क्या बोला है यहाँ पर, क्वेश्चन फॉर्म में मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन है इस मॉलिक्यूल के अंदर, और मैंने इनके फिशर बना रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इसके मैंने 4 फिशर बना रखे हैं और इनमें रिलेशनशिप पूछिए, फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशनशिप है, फर्स्ट एंड थर्ड में, फर्स्ट एंड फोर्थ में, ऐसे ही इनमें रिलेशनशिप आपसे पूछा है। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड के देखिए, फर्स्ट और सेकंड क्या एक दूसरे के एनेंटियोमर है क्या, देखते हैं, मिरर इमेज है क्या, इधर भी आर, इधर भी आर, इधर एच, इधर एच, तो भैया इधर एच, इधर एच, इधर सीएल, इधर सीएल, 100% मिरर इमेज है। मिरर इमेज है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हो जाएंगे, तो हम इसे बोलेंगे एनेंटियोमर। ये एक दूसरे के क्या है, एनेंटियोमर्स है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इसका, एक दूसरे के मिरर इमेज है और सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखिए इधर बी आर है, इधर एच है, जैसे मान लीजिए ये बीच में मिरर लगा हुआ है, ये मॉलिक्यूल भूल जाइए, इधर मिरर लगा हुआ है, इधर बी आर है, तो इधर बी आर होना चाहिए था बट एच है, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, डायस्टेरियोमर, मिरर इमेज ही नहीं है, डायस्टेरियोमर्स। ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, इधर भी आर, इधर भी आर, ओके, यहाँ एच होना चाहिए था, लेकिन ये सीएल है, तो ये दोनों भी मिरर इमेज नहीं होने के कारण डायस्टेरियोमर्स हो गए। देखिए कैसे देखना है मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड एंड थर्ड की बातें करते हैं इन दोनों की, इधर एच, ठीक है, ये तो मामला बैठ गया, इधर भी आर, इधर भी आर, इधर सीएल, बट इधर सीएल होना चाहिए था बट नहीं है, तो इसको भी बोलेंगे सेकंड थर्ड क्या है, ये आप दोनों भी क्या है, वो डायस्टेरियोमर हो, सॉरी। सॉरी, आगे चलते हैं, हम चलते हैं थर्ड एंड फोर्थ, ये रहा थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, ये रहा, इधर एच, इधर बी आर, ओ पहले ही लोचा हो गया है, यहाँ पर एच है, इधर बी आर है, सेकंड एंड फोर्थ में, सेकंड एंड फोर्थ ऑल्सो डायस्टेरियोमर्स। ओके, ओके, अब मुझे बताइए थर्ड एंड फोर्थ को देखो आप, क्या है ये इधर भी आर, इधर भी आर, ओ सही हो गया, इधर एच, इधर एच। अब जैसे बीच में मिरर हमने रख रखा, सपोज कीजिए इधर जाऊंगा तो सीएल, इधर भी सीएल, इधर जाऊंगा तो इधर एच, इधर भी एच, ओ ये तो एंजियोमर्स हो गया बाबा, एंजियोमर्स, ये लीजिए, गॉट इट। तो हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन बनाया और इसके थ्रू हमने सॉल्व करने की कोशिश की कि कौन एनेंटियोमर्स रहेगा, कौन डायस्टेरियोमर रहेगा, गॉट इट। ये लीजिए, ये हमारे हो गए आज का कंपाउंड। चलें, तो ये था हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी और एनेंटियोमर्स डायस्टेरियोमर्स वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए, पॉलिश कर लिया हमारा ये। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है हमारा, वो किस पे आएगा, मेसो कंपाउंड्स पे रहेगा, और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका कुछ ट्रिक लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। आप लोग यहाँ तक आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। कोई भी सजेशन है कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए नेट के रिगार्डिंग, तो हम वो वीडियो पे डिस्कस, उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।